हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबका स्वागत है यार इस सेशन में। और हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन किया था। संडे को कल भी क्लास ली थी। कल के क्लास में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में देखा था। जितने भी आप लोगों के जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए थे। 4 क्वेश्चन जो थे वो जो मैंने होमवर्क में दिया था वो क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने। बाकी के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए थे ऑलमोस्ट। कुछ क्वेश्चन उसमें मैंने नोटिस किए थे कि वो बूलियन अलजेब्रा के भी डाल दिए थे। राइट, उसके लिए जो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बट कोई बात नहीं, सॉल्व कर ही लिया मैंने। थोड़ा बहुत तो बूलियन अलजेब्रा बता ही दिया था उसमें। राइट, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज की क्लास के अंदर बूलियन अलजेब्रा का पार्ट 2 है। आज मेनली थ्योरम देखेंगे। अभी क्या क्या हमने पढ़ा है वो थोड़ा बता देता हूं। बहुत ही बढ़िया। चलिए, अरे बहुत बढ़िया रूपम, आज वीकली टेस्ट दिया था और फुल मार्क्स आए। बहुत ही शानदार। थोड़ा मॉडरेट लेवल का ही था क्योंकि बेसिक पार्ट था, इस वजह से चीजें चल रही थी। सर कल का लेक्चर का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा क्या? नहीं नहीं, वो मिलेगा ना अनुष्का, वो तो रिकॉर्डिंग रहेगी बेटा, वो तो अवेलेबल रहेगा उसमें। हाँ, आज एक शायरी भी बोल देंगे, कल भी बोली थी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही शानदार। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि हमने मिनिमाइजेशन के अंदर क्या देखा था। हमने मिनिमाइजेशन के अंदर जब शुरू हुआ था तो मिनिमाइजेशन में 2 बेसिकली टूल्स होते हैं। पहला टूल होता है बूलियन अलजेब्रा और दूसरा टूल जो है वो है कर्नॉफ मैप, जिसको हम के मैप बोलते हैं। ये 2 फंक्शंस या ये 2 ऐसे टूल हैं जिसके थ्रू हम फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। सर मिनिमाइज करने से क्या होता है? लेस नंबर ऑफ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, सर्किट कॉस्ट इफेक्टिव होता है, डिले कम होता है। राइट, कॉम्प्लेक्सिटी सर्किट की लेस होती है। जब भी कभी एरर आता है वो एरर को फाइंड आउट करना बड़ा ही ईजी होता है। बहुत बढ़िया शुभम। हाँ, क्वेश्चन ईजी था, अब थोड़े थोड़े लेवल बढ़ेंगे। राइट, अभी तो बेसिक पार्ट था इसलिए। अच्छा, अब आज की क्लास में हमारा जो उसके बाद हमने कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया। एसओपी क्या है, पीओएस क्या है, मिन टर्म कैसे लिखते हैं, मैक्स टर्म कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, लिटरल्स क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कशन किया। ओके, करण आप लोगों के भी सब क्वेश्चन है, मैं लास्ट में आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूंगा। राइट, बिल्कुल। अच्छा, मैं गाने नहीं गाता हूं बेटा, प्लीज वन स्मॉल सॉन्ग। अमित, मैं गाने नहीं गाता हूं बेटा। हाँ, तो बूलियन अलजेब्रा में हमने जो पहले बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था। राइट, ठीक है जी। अब बेसिक टर्म्स, हाँ बिल्कुल। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो क्या, मेनली थ्योरम्स और थ्योरम्स के साथ क्वेश्चंस भी डिस्कशन करेंगे। कुछ बेसिक से चौवन्नी भर के क्वेश्चंस। देखो यार, 2 वेरिएबल का जब कोई फंक्शन दिखे ना, मेरा तो ये सजेशन है तभी खाली बूलियन अलजेब्रा यूज करो, नहीं तो आप जनरली मिनिमाइजेशन में के मैप ही यूज करते हो। राइट, अच्छा जी। अब देखो, सबसे पहले मैं कुछ थ्योरम्स के बारे में बता देता हूं। सबसे फर्स्ट थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, अब समझो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम कैसे करेंगे। हाँ बेटा, डांस तो आता है, डांस करके देखो। हाँ, और बताओ, और कोई फरमाइश देवी और सज्जनों, और कोई पढ़ने के अलावा और क्या क्या चीजें चाहिए बताओ। सर एक्सॉर को नॉर से भी कर सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। एक्सॉर गेट को नॉर से बनाओगे ना वैसे ही बनेगा जैसा आप एक्सॉर गेट बनाना है नॉर से तो चाहिए होंगे 5, वैसा ही बनेगा जैसे एक्स नॉर बनेगा नैंड से, वैसे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब आओ, हयात खान ब्रेकअप हो गया, इधर आओ। अब यार मान लीजिए मैंने ऐसा दिया a प्लस बी और a प्लस सी है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर इसको और कैसे क्या कर सकते हैं। a प्लस बी और a प्लस सी है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आपके पास 2 ही चीजें होती है, या तो छोड़ दो या फिर मल्टीप्लाई कर दो। इसका कुछ समझ में नहीं आया, हाँ मोई मोई स्टेप भी करके बताओ। बहुत ही बढ़िया, शानदार है। राइट, a प्लस बी है और a प्लस सी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यार कैसे किया जाए, क्या चीज किया जाए। तो हम 2 काम कर सकते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करें,
मल्टीप्लाई कर दे। तो मैं एक काम करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि सर मल्टीप्लाई नहीं करने दूंगा सर? अब देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा a डॉट ए प्लस a डॉट सी प्लस a डॉट बी प्लस बी सी। यही हुआ? ठीक है सर। a डॉट ए क्या होता है? a डॉट ए बी होगा क्या? एक बार जल्दी से बता दो। a डॉट ए क्या होगा? चाय पत्ती। बहुत बढ़िया। a डॉट ए क्या होगा सर? a डॉट ए तो a ही होगा सर, b कहां से होगा? तो ये देखो a प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ये चीज है। और यहां से देखो इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है। अगर मैं इन तीनों में से a को कॉमन ले लूं तो क्या कहलाएगा सर? 1 प्लस सी प्लस बी, ये बी सी अलग है क्योंकि इसके पास a था ही नहीं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? a प्लस बी सी। इसका मतलब देखो दोस्तों, सिंपल सी चीज है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि सर अगर a प्लस बी सी लिखा हो उसका मतलब ही a प्लस सी और a प्लस बी और a प्लस सी होता है। a प्लस बी डॉट a प्लस सी होता है, सिंपल। मेघना, गुड इवनिंग बेटा। क्या? आई हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस बैच जस्ट 2 days अगो। आई एम मेघना करंटली स्टडिंग B.Tech। ओके, तो मेघना पैरेलली आप पूरा, आपको मेरे ख्याल से ढंग से बैठोगे ना तो 3-4 दिन लगेंगे, आपको पूरा पुराने लेक्चर बैकलॉग जो है उसको कवर कर लोगे। तो आपके जो पुराने बैकलॉग है उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लो, मेरा तो सजेशन ये है। और ये शुभम से दूर रहना है। दूसरे लड़के जो ज्वाइन करते हैं उसको कुछ नहीं बोल रहा। देखो मेघना, तुमको वेलकम लिख रहा है, क्या मतलब इस चीज का? इससे दूर रहना, ये सही नहीं लग रहा है मेरे को। हाँ ओके, अब देखो a प्लस बी ए प्लस सी, राइट। अब देखो यार, मतलब आपने a को b के साथ भी और इस a को c के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसी वजह से उसको बोलते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। हाँ फरीद, कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो, तीसरे नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा। बहुत ही बढ़िया। मोए मोए हो गया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगर a प्लस बी सी डी लिखा हो तो a को b के साथ, a को c के साथ, a को d के साथ, सबके साथ आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसी वजह से इसको डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम बोला जाता है। इसी वजह से क्या बोला जाता है? इसको डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम बोला जाता है, राइट। हाँ, अब देखो एक चीज सिंपल, इसका मतलब जब भी कभी आप ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट, a प्लस बी सी। अगर मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं और मैं इसका आंसर पूछूं, कोई मुझे बता सकता है क्या? अगर मैंने लिखा a प्लस ए बार बी, क्या मुझे इसका आंसर बता सकते हो क्या आएगा? फोन डिस्चार्ज है, मैं क्या करूं? सूरज कुमार, पीडब्ल्यू लाइव की वेबसाइट खुल नहीं रही। एक बार क्या खुल जाएगी वेबसाइट? नेट, एक बार नेट चेक कर लो सर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सर। इसको इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसको इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये क्या बनेगा सर? a प्लस ए बार a प्लस बी। a प्लस ए बार क्या होगा सर? a प्लस ए बार जो बनेगा वो 1। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ये a प्लस बी। सिंपल, ये आपका a प्लस बी आंसर होगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। अच्छा जी, ये इतनी चीज आपको, तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम बड़ा सिंपल है। हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, देखो कैसे इसको प्रूफ किया। a प्लस बी और a प्लस सी था, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a को कॉमन ले लिया, ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं सेकंड, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट टर्म्स। और रिडंडेंसी थ्योरम, अगला है रिडंडेंसी थ्योरम। देखो अब नहीं, a प्लस ए बार, a कब होगा यार? a प्लस ए बार 1 होता है ना भाई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सृष्टि। अब देखो एक बार ये चीज है,
अब अगर मैं डिस्कशन करता हूं, रिडंडेंसी थ्योरम है आपके पास, कैसे होगा रिडंडेंसी थ्योरम, ध्यान से समझिएगा। हाँ, अगर मान लीजिए मैंने लिखा ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, सबसे पहले इस फंक्शन को देखो एक बार, सबसे पहले पहचानो इस फंक्शन को, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे। देखो इसमें आपको हमेशा एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल उसका कॉम्प्लीमेंट ही दिखेगा, इसी को कांस्टेंट रिडंडेंसी और कांस्टेंट भी मैं लिख देता हूं। देखो क्या क्या दे रखा है कि सर 3 टर्म्स है, हर एक टर्म्स के पास देखो सिंपल, देखो टर्म्स है, ए है और ए बार है। मैंने आपको हमेशा कल भी समझाने की कोशिश करी। कल आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट थे जो कल नहीं थे अवेलेबल, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो। प्रिंस कह रहा हेलो नैना, प्रिंस मैं भी हूं यहां, मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे तुम। हाँ देखो ए है और यहां ए बार है। अब जब कभी दो टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल और उसका खुद कॉम्प्लीमेंट अगर प्रेजेंट हो, उसके साथ जो भी चीज हो अगर वो प्रोडक्ट टर्म के साथ एसोसिएटेड हो, देखो इसके साथ जो है इसके साथ, तो हमेशा इस वाले टर्म्स को आप रिमूव कर सकते हो, रिडंडेंट होता है। सर कैसे? तो देखो मैं इसको प्रूव करके बताता हूं, समझिएगा कैसे। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। इसको प्रूव करने के लिए देखो दोस्तों, ए बी है, ए बार सी है, भाई बार में ही सही, ए इसके पास भी है, एक ए इसके पास भी है, इसके पास ए नहीं है सर, इसके पास ए नहीं है सर। अगर इसके पास ए नहीं है तो हम इसको क्या ए बार प्लस ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कोई फर्क पड़ रहा है क्या अभी भी? मुझे बताओ, क्योंकि ए बार प्लस ए क्या होता है? 1 होता है। 1 डॉट बी सी, फिर से बी सी बना, कोई फर्क नहीं पड़ा सर। एक बार जल्दी से बता दो यार। अच्छा ऑफिस, संडे को ऑफिस कौन सी? कोई बात नहीं, बहुत ही शानदार। मुझे एक चीज बताओ, क्या अभी कुछ फर्क पड़ा है क्या इसको? अच्छा चाय के लिए पूछा था। हाँ कभी अब देखो इधर ए बार प्लस ए है सर, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों का मतलब एक ही है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी। अब एक काम कर रहा हूं, देखो इस ए बी में इधर से ए बी कॉमन ले लेते हैं, और ए बार सी में इधर से देखो ए बार सी कॉमन ले लेते हैं। अब अगर ऐसा करते हो तो देखो ए बी अगर कॉमन लिया तो 1 प्लस क्या बच जाएगा इधर सर सी, और ए बार सी कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस बी। 1 और इन एनीथिंग विल बिकम 1 ओनली, तो ये बन जाएगा ए बी, ये बन जाएगा ए बार सी। देखो वही तो प्रूफ हुआ है, इसका मतलब ये हट गया, सिंपल। इसका मतलब जब भी हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो फंक्शन हो, ये तो थोड़ा मैंने प्रूफ करके बताया कि कैसे होता है, राइट। कल मैंने डायरेक्टली आपको, कल की क्लास में मैंने डायरेक्टली बता दिया था कि ये थ्योरम्स होती है, उसको एक्सप्लेन किया था। हमेशा बस एक चीज ध्यान रखना, जो भी वेरिएबल हो उसका कॉम्प्लीमेंट अगर अवेलेबल हो, वो वेरिएबल उसका कॉम्प्लीमेंट हो, तो उस वेरिएबल के साथ जो टर्म्स है और दूसरे जो अगर उसका प्रोडक्ट अवेलेबल होता है तो आप उस प्रोडक्ट वाले टर्म को रिमूव कर सकते हो। इसी को अपन बोलते हैं क्या? रिडंडेंसी थ्योरम। इसके अंदर आंसर ये आएगा, तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि रिडंडेंट कौन सा होगा? बीसी होगा, सिंपल। अगर मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे इसका आंसर बताइए। मुझे बताइएगा क्या आंसर आएगा इसका। नो नो वरुण, कोई लिंक नहीं है, कल क्वेश्चन प्रैक्टिस है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मैंने कल बताया था, आज मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं उस चीज को बड़े बेसिक से। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, रिडंडेंसी थ्योरम में क्या, जब कभी वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट हो, वेरिएबल के साथ जो वेरिएबल जो दूसरा फंक्शन जो हो और कॉम्प्लीमेंट के साथ जो हो, अगर वो दोनों प्रोडक्ट में एक टर्म्स के अंदर आता है तो उस टर्म को आप रिमूव कर सकते हो, बस सिंपल सी स्टेटमेंट। इधर देखो, सबसे पहले देखो कौन है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी है अलग अलग टर्म में। सर मुझे बी और बी बार दिखाई दे रहा है, देखो ये और ये, देखो बी बार के साथ क्या है? ए बार, और बी के साथ क्या है? सी बार। क्या ए बार और सी बार दोनों मल्टीप्लाई में है? अगर है
तो ये आपका रिडंडेंट टर्म्स है। आपका आंसर होगा ए बार बी बार प्लस बी सी, ये आंसर होगा। रिमूव कर दो बीसी। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि रिडंडेंट कौन है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता था रिडंडेंट कौन है, तो रिडंडेंट है ए बार सी बार, ये रिडंडेंट है। ए बार और सी बार ये रिडंडेंट है आपके पास। ओके, सिंपल। अच्छा, अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, एक सिंपल सा क्वेश्चन और पूछता हूं, ए बार बी सी प्लस ए सी डी प्लस बी सी डी, बताओ क्या आंसर आएगा? सर इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो, मिनिमाइज वैसे तो कर सकते हो आप के मैप से, मैं इसको शिवानी कह रही है सर ये समझ में नहीं आ रहा किसके साथ कौन सा टर्म आएगा। शिवानी फिर समझो एक बार, राइट। इसमें देखो ए बार है, ठीक है सर, उसके साथ कौन सा टर्म है? उसके साथ बी सी है। ए है, हाँ, उसके साथ क्या है? सी डी। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट अवेलेबल है क्या? हाँ सर, देखो बी सी डॉट सी डी, और सी डॉट सी तो सी होता है, तो बी सी डी अगर अवेलेबल है तो इसको रिमूव कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा? वो वेरिएबल और वो वेरिएबल का बार, ए बार बी सी प्लस ए सी डी, ये आंसर होगा। क्या सबको चमका क्या? अरे क्या सबको चमका क्या? सिंपल शिवांगी, मैंने क्या बोला? और अगर ये तो ज्यादा वेरिएबल होगा तो इस तरीके का ध्यान रखना है, राइट। बट सिंपल अगर 3 वेरिएबल का ही फंक्शन है तो आप बड़ा सिंपल तरीके से रख सकते हो। 3 वेरिएबल में क्या है? 3 वेरिएबल का अगर फंक्शन हो तो हमेशा ध्यान रखना, ए मान लो ए बी है प्लस ए सी बार है प्लस बी सी है, मान लीजिए ऐसा है। और आपको मैंने पूछा इसका क्या आंसर आएगा। हमेशा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी 3 वेरिएबल पे, तो मैं डायरेक्टली शॉर्टकट आपको बता देता हूं, वैसे वो भी शॉर्टकट ही था, पर फिर भी अगर 3 वेरिएबल का फंक्शन हो और उसके बाद 3 टर्म्स होने जरूरी है, 1 2 और 3 टर्म्स होने जरूरी है। हर टर्म्स के पास कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल, 1 2 1 2 1 2। हर वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है? देखो हर एक वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है? ए 2 बार रिपीट हुआ है ना, रिपीट हुआ, देखो ए बी रिपीट हो रहा है, सी बार सी एक ऐसा वेरिएबल है जो खुद आ रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, एक ऐसा वेरिएबल है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिपीट हो रहा है। आंसर हमेशा वही होगा जो वेरिएबल और जो कॉम्प्लीमेंट वाला है, वो जो 2 टर्म्स हैं वो आपके आंसर होंगे। यानी कौन कौन सा? सी और सी बार ना, तो देखो ये दोनों आंसर में आ जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा सिंपल ए सी बार प्लस बी सी, सिंपल। आपका ए बी को आपने क्या कर दिया? रिडंडेंट हो गया आपका। भाई बीसी को क्यों रिमूव कर रहे हो यार? आज बताता हूं अभिषेक। हाँ जयेश, थोड़ा सा अक्टूबर तक बात करता हूं एक बार, वो भी प्रोबेबली अक्टूबर तक हो जाएगा। ए बी को रिमूव कर सकते हैं। देखो 3 टर्म्स थे, 1 2 3, हर एक टर्म्स कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, ए बी। खाली एक वेरिएबल ऐसा है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट में रिपीट हो रहा है। आंसर वही होंगे जो कॉम्प्लीमेंट में रिपीट हो रहे हैं, बस। ये तो मैंने नॉर्मली बताया। दूसरे तरीके से मैंने आपको बताया बड़ा, राइट। दूसरे तरीके से मैंने आपको यह चीज बताया था कि जब भी कभी जो वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, अगर कोई भी वेरिएबल 2 अलग अलग टर्म्स में उसके कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, उसके साथ जो भी वेरिएबल लिखा हो, जैसे सी बार और सी है, उसके साथ जो भी वेरिएबल, जैसे इधर बी है और इधर ए है, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो रिडंडेंट, तो उस प्रोडक्ट को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके प्रोडक्ट को आप रिपीट हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, तो देखो
ए है और ए बार कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन है पहले उसको देखो, ए और ए बार कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। उनके साथ का जो भी टर्म है क्या उनका प्रोडक्ट अवेलेबल है? हाँ जी है, हटा दो उसको। आंसर होगा ए बी प्लस ए बार सी। यही तो कल भी बताया था मैंने, राइट। और कल तो मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट दिया था, आज मैंने तो प्रूफ करके बताया, ये सिंपल सी चीज। यार ये तो आपस में चल रहा, हाय शिवम, हेलो आस्था, ओके प्रिंस, और बताओ तुम कैसे हो, हेलो दोस्तों, चाय पियोगे? अरे ऐसे नहीं बेटा, आओ क्लास में देखें। सब समझ रहा हूं मैं बेटा, सब समझता हूं मैं, ध्यान रखना, मैं भी इंजीनियर हूं, ध्यान रखना जो तुम कर रहे हो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। बहुत बढ़िया। तो आओ, अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और चीज समझाता हूं। अब देखो एक क्वेश्चन और आपसे एक चीज और कराता हूं। अरे भाई समझ नहीं पा रहे हो यार, तुम लिटरली ले जाते हो। तीसरी चीज, दैट इज कॉन्सेंसस थ्योरम। अब देखो कॉन्सेंसस थ्योरम, इधर देखो, कॉन्सेंसस तो करा दिया ना, तीसरा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज थ्योरम, सर ट्रांसपोज थ्योरम क्या होता है समझिएगा। ये a प्लस बी है, या सिंपल मैं लिख देता हूं, a प्लस बी लिखा हूं मैं, और डॉट ए बार प्लस सी लिख दिया मान लीजिए। और मैंने बोला यार इसको सॉल्व करते हैं, कैसे क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इसको पहचानोगे ना, तो देखो पहले पोजीशन पे, जो पहले पोजीशन में दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ये पता चला। और मैंने आपको पहले ही बताया सर इसका मुझे और नहीं समझ में आ रहा कैसे लिखना है। जिसको कुछ समझ में नहीं आया वो दो काम कर सकता है, एक या तो छोड़ दो कुछ समझ में नहीं आया, या फिर दूसरा मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए साहब मल्टीप्लाई करिए, करिए गुणा, ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। बिल्कुल। ए डॉट ए बार कितना होता है सर? ए डॉट ए बार तो जीरो होगा, तो ये जीरो हो गया, हटा दो इसको। अब क्या बच गया? ए सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। क्या कुछ लग सकता है क्या? कौन सा थ्योरम लग सकता है, या हो गया काम? बता सकते हो एक बार? है ना, वो तो आपको करना पड़ेगा मैनेज यार। हाँ, मैं जो चारों थ्योरम के बारे में बता रहा हूं वही चार थ्योरम बता रहा हूं, राइट। उससे सारे के सारे बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन आप निपटा सकते हो, क्योंकि बाकी के जितने भी थ्योरम्स हैं वो उसी से डिराइव होके बने। सर रिडंडेंसी थ्योरम आप लगा सकते हो उसके ऊपर, राइट। कॉन्सेंसस थ्योरम, रिडंडेंसी थ्योरम लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ए है और ए बार है, ए के साथ जो वेरिएबल है, ए बार के साथ वेरिएबल है, देखो दोनों प्रोडक्ट में है। हटाओ बीसी को, हटाओ। ये इसका आंसर होगा। इसका मतलब देखो, कभी भी आपके पास ए प्लस बी है और ए बार, बस दूसरे का सेम कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है। तो इसको फर्स्ट को लास्ट के साथ और इसके लास्ट को इसके फर्स्ट के साथ आप लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड ए सी प्लस ए बार बी। और इसी को अपन बोलते हैं क्या? ट्रांसपोज थ्योरम। इसी को अपन क्या बोल देते हैं? ट्रांसपोज। बस पहले का पहले के साथ होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मानो मैं लिखता हूं ए बार प्लस बी, ए प्लस बी बार। क्या क्या हम कॉन्सेंसस, क्या हम ट्रांसपोज थ्योरम लगा सकते हैं क्या? देखो ए बार फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है सर, लगा सकते हैं। तो पहले को आखिरी के साथ लिखना है, आखिरी को पहले के साथ लिखना है। तो इसी को हम ए बार बी बार प्लस ए बी भी बोल सकते हैं। ए बार बी बार प्लस ए बी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल, सिंपल सा है। एक्सॉर नहीं यार, ये एक्सनॉर है भैया, ये एक्सनॉर है, एक्सनॉर, एक्सनॉर। ठीक है सर।
बहुत ही बढ़िया। बहुत ही शानदार। अगर इतनी चीजें क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें क्लियर है, कोई डाउट? ट्रांसपोज थ्योरम लगाने का बिल्कुल सिंपल सा है। अगर पहला और पहला एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो तो बस जो भी प्लस के साथ जो टर्म लिखा, जो उसको पहले को आखिरी के साथ, इसको आखिरी को पहले के साथ लिख सकते हैं। सिंपल। बहुत ही बढ़िया। अब देखो, और चौथा तो आपको पता ही है, सबको रटा रटाया, डी मॉर्गन्स लॉ। सबका बार तो छोटा छोटा बार, इसका कोई प्रूफ नहीं, इसको सीधापन, इसलिए मैंने लॉ लिखा है, डी मॉर्गन्स लॉ। सबका बार तो छोटा छोटा अपना अपना पर्सनल बार, ए प्लस बी प्लस सी का होल बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, राइट? बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनकी बैक आई है कॉलेज में, बैक केटी? ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। बैक जानते हो, बैक केटी? नहीं आई, लगी है। अच्छा, आप लोगों की लगी भी होगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, मेरे बैक नहीं, मेरे बैक्स लगती थी, बैक्स, थोक के भाव में। और मैं हमेशा बताता हूं बच्चों को, बट आई वॉज नॉट द लास्ट, आई वॉज द सेकेंड लास्ट, राइट? मतलब मेरी जब बैक्स लगती भी थी तो मैं लास्ट नहीं था, मैं सेकेंड लास्ट था, राइट? मेरे से भी एक नीचे एक लड़का होता था जिसकी फुल बैक लगती थी। जैसे 5 सब्जेक्ट में से मेरे 2 में बैक लगी या 3 में बैक लगी, तो उसके 5 में से 5 में बैक लगती थी, ऐसा था। और जब एग्जाम क्रैक हुआ, जब चीजें निकली, मतलब सारी चीजें बाहर निकल के आए, जब कॉलेज से बाहर निकल के आए, तो जिसकी जो मेरे से भी नीचे था ना, राइट, वो आज की डेट में आईपीएस ऑफिसर है। पहले उसकी दिल्ली में पोस्टिंग थी, दिल्ली के बाद उसकी पोस्टिंग चेंज हो गई, अभी तो लद्दाख हो गई थी। पहले लद्दाख हुई थी, दिल्ली में था, फिर लद्दाख गया, लद्दाख से अभी यूपी में कहीं पे शिफ्ट है। जो क्लास में सबसे लास्ट था, और एक मैं जो सेकंड लास्ट था, इसरो साइंटिस्ट, राइट? और हमारे क्लास के जो टॉपर है वो पीएनबी बैंक में मैनेजर है। तो आप, राइट, इसके जिसके बैक की बात कर रहा हूं, इसके मेरे बैक थी टोटल 16, मेरे कॉलेज में 16 बैक थी। अगर मैं इस वाले बंदे की बात करूं तो इसके कम से कम 30-32 के आसपास बैक रही होगी, हर बार फेल होता था ये, राइट? तो इसके 32 के आसपास बैक थी, मेरे से डबल के आसपास ही समझ सकते हो तुम। ये हमेशा ही बैक आती, मेरे 2-3 में आती थी, इसके मेरे 16 बैक थी, इसके 32 बैक थी, ये टॉपर था। तो लाइफ में हमेशा बस एक चीज ध्यान रखना, जिस कॉलेज के अंदर आप पढ़ रहे हो ना, उस 4 दीवारी के अंदर आप उस चीज के लिए क्या करते हो ना, उससे कोई मैटर नहीं करता। 9 सीजीपीए बना रहे हो, 10 सीजीपीए बना रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। हाँ, मैटर एक एवरेज सीजीपीए से आपका ऊपर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बट इसके साथ आपने क्या ड्रीम सोचा है और उसके लिए कितनी मेहनत करो ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट? और वो मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश। और मेरे जो बैक थी ना, वो एक सब्जेक्ट है, आप लोगों की मतलब पता नहीं होगा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में मेरी सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से मेरी बैक लगी थी। उसके पीछे रीजन था ऑप्टिकल फाइबर में बैक लगने के पीछे, लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक था, राइट? क्या पूछ रहे हो, इसरो के बारे में कुछ बता दीजिए। वो भी बताऊंगा, मैं डिस्कशन कर रहा हूं। अरे नहीं भाई शिवांश, कैसी बातें कर रहे हो। इवन लास्ट टाइम तो मैंने 3 दिन की जो बैच चली थी उसमें क्लास कैंसिल भी किया था। एक हमारे कॉमन फ्रेंड की शादी थी तो वो आया हुआ था, तो अब थोड़ा माहौल बन रहा था, तो राइट। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर एक सब्जेक्ट था। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या हुआ, मैं मतलब मेरा एक दोस्त भाग रहा था, मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा था, वो जा रहा था, मैं उसके पीछे 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 भाग रहा था। तो अचानक हुआ क्या, एक प्रोफेसर साहब आ रहे थे और मैं उससे टकरा गया। टकराने तक कोई दिक्कत नहीं थी,
थोड़े बुजुर्ग से थे, मैं टकरा गया। टकराने के बाद बस मैंने गलती ये कर दी कि मैं रुक के उनको संभालने लगा। जैसे मैंने उनको संभाला, उन्होंने मेरी शक्ल देख ली और उसके बाद फुल बैक लगी उस सब लास्ट में जाके। क्योंकि एनआईटीज में होते क्या है कि यार वही कॉपी बनती, वही प्रोफेसर कॉपी बनाते और पेपर बनाते, वही चेक करते हैं। बैक लग गई तो मैं गया भी, मैंने कहा सर पेपर तो मेरा अच्छा गया था। तो बोले पेपर अच्छा करने से क्या होता है, एटीट्यूड भी तो अच्छा होना चाहिए। फिर बैक लगा दी। फिर लास्ट में उनके पैर वैर जोड़े कि सर माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तब जाके उन्होंने क्लियर किया। राइट। अरे नहीं लिया हूं अभी मोबाइल यार, गरीब आबदों के पास नहीं होता मोबाइल यार, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ ठीक है, तो ये हमने तीन, देखो हमने सिंपल आपको 4 थ्योरम्स बताए थे। पहला थ्योरम a प्लस बी सी, तो a को b के साथ और a को c के साथ आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। राइट। अच्छा, अब इसमें पहले को आखिरी और आखिरी को पहले मत कर देना। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। वो तभी होता है जब कॉम्प्लीमेंट होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, जब वेरिएबल हो और उसका कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल हो, तो उन दोनों के साथ जो भी वेरिएबल अवेलेबल होता है उसका प्रोडक्ट अगर है तो उस प्रोडक्ट वाली चीजों को हटा सकते हो। आपका आंसर ए बी प्लस ए बार सी हो जाएगा, रिडंडेंसी थ्योरम या कॉन्सेंसस थ्योरम। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि ए प्लस बी है और ए बार प्लस सी है, तो ए प्लस बी ए बार सी, तो फर्स्ट को लास्ट के साथ, लास्ट को फर्स्ट के साथ आप ही लिख सकते हो। और चौथी चीज मैंने बताई थी डी मॉर्गन्स लॉ, ए बी सी का अगर कंप्लीट बार है, सबका बार, तो छोटा छोटा बार। अगर ए प्लस बी प्लस सी का बार है तो ये हो गया ए बार डॉट। बहुत ही बढ़िया, सिंपल। ठीक है, ओके। पोल आज नहीं लगेगा यार, आज नहीं है पोल। ठीक है, आदित्य कह रहा है गेट के बाद भी गरीब रहना पड़ेगा। नहीं यार ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक। ए बार बी बार आएगा कहां पे? ए बार और बी बार आएगा कहां पर? ए बार बी बार आएगा, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, सही तो है। ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, सही तो है। थर्ड गलत है, 1 2 3, फर्स्ट को लास्ट के साथ ए सी, लास्ट को फर्स्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। फर्स्ट को लास्ट के साथ, लास्ट को फर्स्ट के, ए बार भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही शानदार। अच्छा अब एक चीज मुझे बताओ। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज मुझे बताओ, मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और क्वेश्चन ये है। अच्छा, ये चारों थ्योरम अपने कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर एक बार पीछे लिख लेना भाई टिप्स में, और 3 बार लिखना चारों के चारों थ्योरम की डेफिनेशन। राइट। बहुत ही बढ़िया, बेल कोल्हू ओएल वाली। अच्छा, अगर इतनी है तो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट NAND गेट रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर फंक्शन a प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार? एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 70 रोहन, 70 पूछ रहे सर गेट में आपके कितने मार्क्स आए थे? 70 मार्क्स आए थे और मेरी रैंक जो थी दैट इज 23। बहुत ही बढ़िया सर, 0 ही आएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि यहां पे आपने पहले वो करेंगे ए, तो 1 प्लस बी सी बार, तो ये आपके पास 1 ऑरिंग एनीथिंग विल बिकम 1, तो ए है। इनपुट में अगर ए लगाओगे, आउटपुट में सीधा ए को खींच के ले जाओ तार से, आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कितने की रिक्वायरमेंट होगी? जीरो। बहुत ही बढ़िया। नहीं अलीशा, मैंने मास्टर्स बहुत लेट किया, मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में चला गया था मैं। आफ्टर दैट आई रियलाइज कि नहीं मुझे मास्टर करना चाहिए,
तब जाके मैं मास्टर्स के लिए गया था, बाकी के मेरे गेट स्कोर से मैंने कुछ यूज नहीं किया उसको। वो भी बताऊंगा, बहुत तगड़ी स्टोरी एक सुनाता हूं, पहले ये आगे बढ़ते हैं। इसको 0 हो गया, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या आंसर आएगा। a प्लस ए बार बी, क्या आंसर आएगा? इसरो में क्या, माइक्रोवेव सेक्शन में था मैं इसरो के अंदर, पैच एंटीना जो बनाए जाते थे ना माइक्रोवेव, उसमें था मैं। चलिए इसको एक बार करते हैं। सर इसका आंसर कुछ नहीं सर, ए को कॉमन ले लो, इसको आंसर ए ही आएगा। इसको जनरली ऑब्जॉर्प्शन लॉ बोलते हैं, क्योंकि इस ए के अंदर ही ये सारी चीजें ऑब्जॉर्ब हो गई है, तो जनरली इसको नाम बोला जाता है ऑब्जॉर्प्शन लॉ। हालांकि ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं कुछ भी। राइट आंसर ए आएगा। ए को कॉमन ले लिया ना, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मिनिमाइज द एक्सप्रेशन दिस। नहीं फायदा, मैं CS नहीं, मैंने EC में किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरा था कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। गॉडसन आपकी फर्स्ट क्लास है आई थिंक, तब भी इस वजह से इश्यू आ रहा होगा। A प्लस ए बी बार था, तो हमने इस A को कॉमन ले लिया, तो देखो इधर कॉमन ले लिया तो 1 बन गया, इधर B बार बन गया। 1 ऑरिंग एनीथिंग विल बिकम 1, तो A.1 और A.1 A ही होगा, इसलिए आंसर ये था। अब इस क्वेश्चन का आंसर पूछा, देखो सर इधर से A बार कॉमन ले लिया तो बन गया B बार प्लस B, और इधर A भी आया। अब देखो B बार प्लस B क्या होता है 1, तो आंसर क्या बनेगा A बार प्लस AB। ठीक, अब मैंने लगा दिया डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। A बार प्लस A, A बार प्लस A क्या होता है 1, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा A बार प्लस B। राइट, ये सिंपल सा आंसर है, मेरे ख्याल से सबको यही चीज आ रहा होगा इसका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये दिया गया, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। A बार B बार प्लस A बार B प्लस A B बार प्लस A B। इसका जो आंसर होगा दैट इज कॉल्ड 1। राइट, हाउ, देखो इधर A बार कॉमन ले लिया तो ये बन गया B बार प्लस B, इधर A कॉमन ले लिया तो इधर बन गया B बार प्लस B। यहां से अगर मैं लिखता हूं तो ये बन जाएगा A बार, ये बन गया A, आंसर विल बी 1। और यहां एक छोटा सा शॉर्टकट भी बताता हूं, देखो अगर 2 वेरिएबल होते हैं ना तो उससे टोटल कितने मिन टर्म्स बन सकते हैं, 4 ही बन सकता है, A बार B बार, A बार B, A B बार और A B। अगर 3 वेरिएबल होंगे तो टोटल 8 मिन टर्म बन सकते हैं और 8 ही मैक्स टर्म बन सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था मिन टर्म में कैसे लिखते हैं, मैक्स टर्म में कैसे लिखते हैं। अगर फंक्शन में सारे के सारे मिन टर्म्स प्रेजेंट होते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। जब भी कभी किसी फंक्शन के अंदर सारे के सारे मिन टर्म्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसका आंसर 1 होगा। अगर सर सारे के सारे मैक्स टर्म प्रेजेंट होते तो उसका आंसर 0 होगा। सर A बार B कॉमन ले सकते, A बार कॉमन ले लिया ना, B बार कॉमन लेना चाहते हो, A कॉमन लेना चाहते हो, A भी तो इधर से लिया, हाँ ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में B बार कॉमन ले सकते हो, इन दोनों से B कॉमन तो ले सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी हो सकता है। बेटा पता नहीं, मैं आपके साथ ही मैं क्लास में हूं, मुझे भी नहीं पता। ओके आगे बढ़ते हैं, तो एक नोट डाल के लिख लो, if in the function
all min terms are present, then reduce, then minimized, then minimal form will be 1. Then minimal form will be 1. Then minimal form will be 1. राइट? अरे तुम में से कोई मिस कॉल तो नहीं मार रहा है? ठीक है. दूसरी चीज, इफ इन द फंक्शन ऑल द मिन टर्म्स आर प्रेजेंट देन आउटपुट 1 होगा. और इफ in the functions all max term present तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक चीज मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं. कोई दिक्कत नहीं, राइट? अब देखो, अगर आपको मैं एक वेरिएबल देता हूं n = 1, अगर मैंने आपको एक वेरिएबल दिया, मान लीजिए a, अब इस एक वेरिएबल से आप टोटल कितने एक्सप्रेशन बना सकते हो? देखो, एक वेरिएबल से टोटल कितने एक्सप्रेशन बना सकते हो? सर एक वेरिएबल से मैं a लिख सकता हूं, a बार बना सकता हूं, 0 बना सकता हूं और 1, क्योंकि a डॉट a बार 0 बन जाएगा, a और a बार 1 बन जाएगा. तो अगर आपके पास एक वेरिएबल है ना, तो उस एक वेरिएबल की मदद से आप टोटल 4 डिफरेंट तरीके के मैक्सिमम एक्सप्रेशन बना सकते हो. इससे ज्यादा एक्सप्रेशन आप लिख ही नहीं सकते कभी एक वेरिएबल की मदद से. अच्छा, अगर आपके पास दो वेरिएबल दे दूं तो, अगर मान लीजिए मैंने आपको n = 2 दे दिया, a, b, दो वेरिएबल दे दिए, उससे कितने एक्सप्रेशन लिख सकते हो? तो देखो, a, b अगर आपको दे दिया तो मैं a बार b बार, a बार b, a b बार और a b, ठीक? a बार प्लस b बार, a बार प्लस b, a प्लस b बार, a प्लस b. अच्छा, एक वेरिएबल से आप a भी बना सकते हो, a बार भी, b भी लिख सकते हो, b बार भी, 0 भी बना सकते हो और 1 भी बना सकते हो. और एक चीज और, एक्सॉर और एक्सनॉर का भी जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो मिनिमाइज ही एक्सप्रेशन होता है. वी आर नॉट एबल टू फर्दर मिनिमाइज इट. राइट? आप दो वेरिएबल से कोई भी फंक्शन लिख के देखो, लास्ट में मिनिमाइज होके ये 16 में से ही कोई चीज बनेगा. समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखो, कितने से? दो वेरिएबल से. दो वेरिएबल की मदद से आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखोगे ना, ये घूम फिर के यही एक्सप्रेशन में बनेगा. यानी मिनिमाइज्ड फॉर्म में यही टोटल 16 एक्सप्रेशन बन सकते हैं. तो एक वेरिएबल से 4, दो वेरिएबल से 16, तो n वेरिएबल से 2 पावर n मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, जो फर्दर मिनिमाइज नहीं हो सकता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन जो पॉसिबल होता है ना, वो यही 16 होगा. या मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर में लिख सकता हूं किसी भी फंक्शन से, यही होगा. तो मैं लिख देता हूं, अगर आपके पास n वेरिएबल है, टोटल नंबर ऑफ मिनिमाइज्ड expression will be 2 पावर n. टोटल नंबर ऑफ, राइट, डिफरेंट एक्सप्रेशन, राइट? इससे ज्यादा नहीं बनेगा.
और आप इस ये जो है ना दो वेरिएबल से बना के देखो, इसके अलावा कुछ भी आप लिखोगे ना वो मिनिमाइज होके इन्हीं 16 में से कुछ बन जाएगा। बात समझ में आ रही? ये मिनिमाइज है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये 4 जो है ना ये मिन टर्म है, ये 4 मिन टर्म है और ये 4 क्या है? मैक्स टर्म। ये मिन टर्म है और ये जो है ये क्या बनेगा? 4 मिन टर्म है और ये मैक्स टर्म है। सिंपल। इसका मतलब मैं सिंपल सी सिर्फ 2 लाइनें बोल रहा हूं और कुछ भी नहीं बोल रहा हूं कि सर 4 मिन टर्म 4 मैक्स टर्म, यानी 2 की पावर n मिन टर्म 2 की पावर n मैक्स टर्म। मैंने सिंपल स्टेटमेंट बोला है गॉडसन, ध्यान से समझना बेटा। मैं बस इतनी सी चीज बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास n वेरिएबल दे दिए तो उससे टोटल कितने डिफरेंट तरीके के एक्सप्रेशन तुम लिख सकते हो, उसका फॉर्मूला है 2 रेज़ टू पावर n। खत्म, रिपीट करना ही नहीं। कितने एक्सप्रेशन लिखे जा सकते हैं? जैसे एक वेरिएबल दे दिया तो कितने मैक्सिमम एक्सप्रेशन लिख लोगे? 4। 2 वेरिएबल दिया तो मैक्सिमम मिनिमाइज फॉर्म में कितने एक्सप्रेशन लिख सकते हो? 16। ऐसे n वेरिएबल दिया तो कितने लिख सकते हो? 2 रेज़ टू पावर n। और ये 2 रेज़ टू पावर n के अंदर 2 रेज़ टू पावर n मिन टर्म होगा और 2 रेज़ टू पावर n मैक्स टर्म होगा। 2 रेज़ टू पावर n मिन टर्म होंगे, 2 रेज़ टू पावर मैक्स टर्म होंगे। इसलिए इधर देखो, अगर आपके पास 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल से टोटल 4 मिन टर्म बन सकते थे। ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार और ए बी। चारों प्रेजेंट है, चारों प्रेजेंट है और इसी वजह से आंसर आया 1। 4 मैक्स टर्म बन सकते थे, ए बार बी, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी, ए प्लस बी बार और ए प्लस बी। अगर उसको बनाते आप पीओस फॉर्म में लिखते तो उसका आंसर 0 हो जाता। बहुत ही बढ़िया। हाँ, मिनिमाइज्ड चीज अलग होती, टोटल अरे मिनिमाइज्ड फॉर्म में एक्सप्रेशन कितने हो सकते हैं तो देखो ना यार, बताया तो था। एक ये सब मिनिमाइज है, एक और क्या मिनिमाइज करोगे? ए बार को और क्या करोगे? 0 को क्या करोगे? 1 को और क्या ही मिनिमाइज कर लोगे? ए बार बी बार को अगर तुमको एक एक्सप्रेशन लिख के दिया एफ इक्वल टू ए बार बी बार, बोला मिनिमाइज करके बताओ, अब तुम क्या मिनिमाइज करोगे? ऑलरेडी मिनिमाइज। तो ये जितने भी मैंने एक्सप्रेशन लिखे ना ये ऑलरेडी मिनिमाइज है, इसका कोई और वर्जन मिनिमाइज होकर नहीं बन सकता। एक्सॉर और एक्सनॉर भी अपने आप में मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन होता है, ये ध्यान रखना। 2 ही है ये, 2 और क्या? 2 रेज़ टू पावर 1। यही मिन टर्म भी बन सकता है, यही मैक्स टर्म भी बन सकता है इस केस में। यही 2 एक्सप्रेशन, मिन टर्म भी बनेगा, मैक्स टर्म भी बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते देखो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? मिनिमाइज करके बताओ इसको। बताओ भाई इसका क्या होगा जल्दी से। सर ये सर टुमारो, और यार वो कमेंट ही ऊपर चला गया, पढ़ ही नहीं पा। सर आपने अभी भी तो बताया था कि सर ये एक्सॉर का एक्सप्रेशन है और एक्सॉर का एक्सप्रेशन और एक्सनॉर का एक्सप्रेशन ऑलरेडी मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन होता है। यानी इससे अगर मैं बोलूं, आप ऐसा नहीं कि ये लिख दोगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, नहीं, ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअली इसका मतलब ही यही होता है, दोनों सेम ही चीज है। तो वी आर नॉट एबल टू फर्दर मिनिमाइज, ऑलरेडी मिनिमाइज, राइट, ऑलरेडी मिनिमाइज्ड। ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है, राइट, नो मिनिमाइजेशन, यही चीज, राइट, ओके, ठीक। अगर यही चीज ए बार बी बार पूछ लेता प्लस ए बी, ये एक्स नॉर है, ये भी ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है। अगर मैं आपसे पूछ लेता ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, बताओ भाई इसको मिनिमाइज करके।
क्या होगा मिनिमाइज ये? इसका, अरे भाई ये 1 क्यों आएगा इसका? ये भी तो ऑलरेडी मिनिमाइज है ना, क्योंकि देखो ये 1 ये 2, देखो इसको लिखोगे तो ये M0 था, 001 मीन टर्म में, ये ना ऐसे 001, ये 010, ये 100, ये 111, 001 मतलब 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1, इसका मतलब 2, उसका मतलब 4, इसका मतलब 7, 1 2 4 7 ही तो है। ये A XOR B XOR C ही है। और एक्सॉर का एक्सप्रेशन तो हमेशा मैंने क्या बताया था? ऑलरेडी मिनिमाइज, ऑलरेडी मिनिमाइज। 1247 तो हमारे रटा होना चाहिए, राइट, बताया था मैंने आपको। चलिए साहब ये भी ठीक है सर, ये भी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगला, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 4 ऑप्शन भी देता हूं, पोल भी ले लेता हूं, चलो रुको, पोल भी ले लेता हूं आप लोगों के लिए, पोल चल रहा होगा तो ले लेते हैं। कहां गया भैया पोल? नहीं यार ये नहीं है, नहीं ये भी नहीं भाई, पोल नहीं है अभी, अभी ऐसे ही चलाओ। है पोल इसमें? पोल नहीं है, क्यों नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया। पोल नहीं है आज, बताना मत किसी को। इसका आंसर क्या आया? चलो चलो ए ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन भी दे देता हूं, AB प्लस A बार C, AB प्लस BC, सिर्फ BC, D, बताओ। ए बहुत ही बढ़िया सर, सिंपल सा कौन सा थ्योरम? सिंपल ही तो क्वेश्चन है, कौन सा थ्योरम? कॉन्सेंसस थ्योरम। कि सर 3 टर्म्स ए बी है, A बार C है, देखो इसके साथ जो ये है, इसके साथ ये है, दोनों का प्रोडक्ट है, इसको हटा दो, आंसर ये बनेगा, राइट। और आंसर होगा ए। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी है। कैसे? तो यार सबसे पहले फंक्शन को पढ़ना सीखो। सबसे पहले देखो इस फंक्शन के अंदर कितने, सिर्फ आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है? ए और बी, 2 वेरिएबल का ही फंक्शन हो सकता है। देखो ए और बी, जब फंक्शन खुद ही बोल रहा है कि मैं 2 ही वेरिएबल का बना सकते हो तुम मुझे, तो तुमने सी क्यों यूज किया भाई? आर्ग्यूमेंट बताएगा ना कितने वेरिएबल होने चाहिए। इसका मतलब जब आर्ग्यूमेंट फंक्शन का बोल रहा है कि ए और बी सिर्फ 2 ही वेरिएबल हो सकते हैं, तो आपने सी यूज कैसे कर लिया? इसका मतलब फंक्शन का हो गया मोए मोए, क्या हो गया? मोए मोए। और फंक्शन खुद ही रॉन्ग फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसलिए ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया एकदम से भावुक होकर करने लग गए। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या है, क्या नहीं है, क्या चीज है। हाँ अब ये मत बोलना तुम चीटिंग करता है सिंघम। चलिए साहब, बहुत ही शानदार। इसका मतलब फंक्शन में हमेशा आर्ग्यूमेंट को देखना चाहिए, यह बताता है कितने वेरिएबल यूज होने वाले हैं, राइट। उसका आपको ध्यान रखना है। हाँ वही तो दिक्कत है। हाँ इसका आंसर पूछते, अब देखो अब आपका ध्यान जाएगा। गलत होगा वो हिमांशु, यस।
अब देखो इस क्वेश्चन में सर सी है, अब आप यूज कर सकते हो सर ए बार बी बार सी बार सी ओ, इसके साथ बी बार है और इसके साथ ए है, ए बार बी बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, हाँ है, तो रिडंडेंसी इसको हटा सकते हो, ए बार सी प्लस बी बार सी बार। राइट, अब आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही शानदार। अच्छा, कॉन्सेंसस थ्योरम ऐसा नहीं कि खाली एसओपी एक्सप्रेशन पे लगता है, पीओएस पे भी लग सकता है। देखो 3 टर्म्स होने चाहिए, एक टर्म है, 2 टर्म है और 3 टर्म है। भाई इसमें पीओएस में सोच लो 3 टर्म्स हैं, ठीक है। ईच वेरिएबल रिपीटेड ट्वाइस, हर एक वेरिएबल जो है ना वो 2 बार रिपीट हो रहा है। देखो हर एक वेरिएबल क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है सर। एक देखो ए सी सी, खाली एक ऐसा वेरिएबल है जो कॉम्प्लीमेंट में रिपीट हो रहा है, बी और बी बार। कहां कहां सर, यहां, और देखो ये इसका मतलब वही टर्म आएगा जिसमें कॉम्प्लीमेंट में रिपीट हो रहा है, ए प्लस बी बार प्लस सी, खत्म। ए प्लस सी जो है वो रिडंडेंट है, बिल्कुल से, ए प्लस बी नहीं, ए प्लस सी रिडंडेंट है ना, क्योंकि बी बार और बी है ना, तो ये टर्म आएगा और ये टर्म आएगा। अरे सबको चमका क्या? अरे यार, अगर ऐसा फंक्शन होता, समझो एक बार, सब पता नहीं क्या करते हो। इधर देखो, ए प्लस बी है, ए बार प्लस सी है और बी प्लस सी है। मैंने पूछा बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। हमेशा इसमें भी देखो, देखो कितने टर्म्स हैं सर, 3, 1 2 और 3। हर एक टर्म्स के पास कितने वेरिएबल है, 1 2 1 2 1 2। हर वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है, हर वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है सर, देखो ए बार ओ कॉम्प्लीमेंट में, बी बी सी सी, हर वेरिएबल 2 बार रिपीट हो रहा है। सिर्फ एक वेरिएबल है जो कॉम्प्लीमेंट में रिपीट हो रहा है, कौन, ए। तो आंसर आएगा ये और आंसर आएगा ये। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा क्या, ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस सी। अब ये अलग बात है कि आप चाहो तो इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे ए सी प्लस ए बार बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो एसओपी और पीओएस में लिखने का तरीका है, सिंपल। बाकी इसका आंसर तो वही हो गया। राइट, सेम चीज तो यहां हुआ है, देखो सेम चीज यहां हुआ ना, 3 टर्म्स 1 2 3, हर वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए एक बार, बी बार कॉम्प्लीमेंट में रिपीट हो रहा है, और सी सी। तो कहां पर वो टर्म्स जहां पर वो वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट रिपीट हो रहा है, ये रहा, ए प्लस बी बार प्लस सी। हाँ, फर्दर क्या यही मिनिमाइज है वो, तो फिर आप बी बार को बी को पहले लिख के आप फिर वो ट्रांसपोज थ्योरम लगा सकते हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है सर, ये भी ठीक है। राइट द फंक्शन फॉर द ट्रूथ टेबल एंड मिनिमाइज इट। ट्रूथ टेबल के लिए फंक्शन लिखिए और मिनिमाइज करिए। हाँ, फिर बी अगर इधर लिखोगे तो बी सी होगा और ए बी बार होगा। अरे यार ऐसे होगा ना, बी को पहले लिख दिया, अब देखो अब लग सकता है फर्स्ट को लास्ट के साथ, लास्ट को फर्स्ट के साथ, बी सी प्लस ए बी बार, कोई फर्क नहीं पड़ता वो चीज। ओके हिमांशु, ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताइए। राइट द फंक्शन फॉर द ट्रूथ टेबल, राइट द फंक्शन फॉर द ट्रूथ टेबल। बहुत ही बढ़िया। देखो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो। देखो
अगर मैं डायरेक्टली एसओपी में इस फंक्शन को लिखता हूं तो एसओपी मैंने क्या बताया था, आप सीधा फंक्शन को आप कैसे लिख सकते हो, ए बार बी बार डॉट जो आउटपुट है उससे मल्टीप्लाई करके 1, फिर ए बार बी डॉट 0 प्लस ए बी बार डॉट 1 प्लस ए बी डॉट 1, 0 वाला खत्म हो गया, ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी, यही लिख सकते हैं। अरे बताओ भाई, अब देखो इसको मिनिमाइज करोगे, ए देखो बी बार है कॉमन ले लो, बी बार कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा, या फिर इन दोनों में ए कॉमन ले लो, ये बन गया ए बार बी बार, ये बन गया ए बार बी बार, और इन दोनों में आपने ए कॉमन ले लिया तो ये बन गया बी बार प्लस बी। तो आंसर इधर से क्या बन गया, ए प्लस ए बार बी बार। कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दो, ए को ए बार के साथ भी, ए को बी बार के साथ भी, ए प्लस ए बार ए प्लस बी बार, आंसर विल बी ए प्लस बी बार। सिंपल। सेम चीज अगर कोई बोले पीओएस फॉर्म में लिखने के लिए, सीधा फंक्शन को कैसे लिख सकते थे सर, एज इट इज वेरिएबल था ए प्लस बी प्लस 1 डॉट, ऐड करते ना सबके साथ, फिर ए प्लस बी बार प्लस 0, ए बार प्लस बी प्लस 1 और ए बार प्लस बी बार प्लस 1, तो ये बन गया आपके पास 1 डॉट ए प्लस बी बार डॉट 1 डॉट 1, तो आंसर विल बी व्हाट, ए प्लस बी बार। दिस इज द आंसर। सिंपल आप कर सकते हो। अब देखो इसलिए तो मैंने बोला 0 के लिए फंक्शन सीधा लिखोगे तो ए प्लस बी बार, खत्म, एक ही टर्म था, एक ही आंसर आता। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा काम है दोनों ही समझाना। चलिए साहब ये भी क्लियर है, अगर इतनी चीजें क्लियर है, एक और दे रहा हूं क्वेश्चन, हाँ पॉज में आसान। अब ये फंक्शन लिखना बताइएगा, देखो अब इसके फंक्शन को अगर आप लिखते हो तो कैसे लिखोगे सर, अगर मैं आउटपुट के लिए फंक्शन लिखता हूं तो देखो कैसे लिखोगे। अब ये एसओपी या पीओएस में आपकी चॉइस है, मैं सिर्फ एसओपी में लिख रहा हूं इस वाले फंक्शन को। मैं एसओपी में ज्यादा पसंद करता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करना, राइट, मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं, तो मैं हमेशा, अब मिनिमाइज 3 वेरिएबल में मिनिमाइज के मैप से करेंगे, हम के मैप भी देखेंगे, बट अभी बस लिखना बता देता हूं कि सर ए बार बी बार, और आउटपुट में जो होता है वो मल्टीप्लाई हो रखा है, तो सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी। बहुत ही शानदार। सुरेश क्या रिपीट करना बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन में तो सिंपल था ना, ये मैंने शायद आपने पहला क्लास देखी है क्या, कल की नहीं उससे पहले वाली, ये दूसरी क्लास है बुलियन अलजेब्रा की, उसमें मैंने किसी भी टेबल को कैसे लिखते हैं वो मैंने बताया था कि जब एसओपी फॉर्म में लिखते हैं तो 1 के लिए लिखा जाता है इन द टर्म्स ऑफ मीन टर्म, तो 0 का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल और 1 का मतलब एज इट इज वेरिएबल, तो ए बार बी बार, फिर 1 यहाँ प्लस ए बी बार प्लस अगला 1 यहाँ ए बी, तो यही आंसर है, और फिर मैंने कॉमन लेके मिनिमाइज कर दिया। पीओएस में 0 के लिए लिखते हैं फंक्शन, 0 का मतलब एज इट इज वेरिएबल और 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल, तो ए प्लस बी बार, सीधा आ गया ए प्लस बी बार यहाँ पे। अब इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो, मैं कर नहीं रहा हूं, 3 वेरिएबल का हम करेंगे कि मैप से, कोई दिक्कत वाली बात है, फिर भी अब तो आप लोगों को कल भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अपने लेवल पे सॉल्व करिएगा, राइट। आगे एक क्वेश्चन था जो कल की होमवर्क की वाली आपको शीट, प्रैक्टिस शीट के अंदर भी दिया था, 2 वे स्विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आप लोगों ने देखा होगा कभी कि अमीर लोगों के घर में ऐसी छत होती है और छत पे जाने के लिए ऐसी सीढ़ियां होती है, क्या आप लोगों ने कभी देखा है अमीर लोगों के घर में? ऐसे होती है, देखा है सर, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, और एक और खास बात होती है, ऐसे 2 स्विच होते हैं, एक इधर भी होता है और एक इधर भी होता है, 2 ऐसे स्विच होते हैं। मेरे मामा, तुम्हारे रवि के मामा के पास भी है बहुत ही बढ़िया ऐसे स्विच। नहीं सर हम गरीब हैं सर, बहुत ही बढ़िया,
बहुत ही बढ़िया। ओके, कोई गरीब नहीं, मैं सब समझता हूं। मेरे घर में कब देखा तुमने है? अब देखो, सब मेरे मजे ले रहे भाई। ये क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, और आपको मैं बता दूं, अमीर लोगों के घर में ऐसे बल्ब भी लगे होते हैं, ऐसे बल्ब लगे होते हैं, राइट? ठीक है, ऐसे बल्ब लगे होते हैं। अभिषेक बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ये दो स्विच लगे होते हैं, और मान लो आपको छत पे जाना है, और सबसे पहले बल्ब है ऑफ, ये बल्ब ऑफ है, और आपको जाना है छत पे। तो आपने क्या किया, छत पे जाने के लिए क्या किया, सबसे पहले बल्ब की एक स्विच की पोजीशन होगी, मान लो ऐसा कर दिया, ये भी और ये भी ऐसा सेम। तो जब दोनों सेम पोजीशन में, बल्ब है ऑफ, कोई दिक्कत नहीं। अब लग रहा है हमको भूत प्रेत से डर, हमको जाना है छत पे, तो हम क्या करेंगे, स्विच बदलेंगे। तो हमने क्या किया, पकड़ा और हमने स्विच के बटन, हमने ये स्विच का बटन दबा दिया, स्विच का बटन दबा दिया। जैसे ही स्विच का बटन दबाया, बल्ब ग्लो कर गया, बल्ब ग्लो कर गया। अब जैसे ही स्विच का बटन दबाया, बल्ब हो गया ग्लो। अब जैसे बल्ब ग्लो हुआ, हमने तुगड़ुम 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 ऊपर गए। हम यहां जैसे ही पहुंचे, मम्मी ने आवाज लगाई, अबे लाइट बंद कर दे। जैसे मम्मी ने आवाज लगाया लाइट बंद कर दे, आपने फट से क्या किया, इसको दबाया। जैसे आपने दबाया, ये बल्ब हो गया ऑफ। फिर से छत से आपको, अब छत पे तो है नहीं, राइट, कि छत पे से मेरे सामने वाली खिड़की में, ऐसा तो कुछ है नहीं। छत पे गए, थोड़े बहुत घूम के आ गए, जो भी गए इधर उधर देखा आपने, आपको पता चला कोई है ही नहीं, वो तो आई नहीं। जैसे ही नहीं आई, आपने फिर से बल्ब का बटन दबा दिया, अपोजिट हुआ, बल्ब ग्लो कर गया। बल्ब ग्लो कर गया, आप टुकड़ुम 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 उदास मन से नीचे आ गए। और नीचे आए, अब मम्मी ने बोला नहीं, पर आपको कोई दिखी नहीं थी ऊपर, तो आपको गुस्सा आया, आपने फिर से ये बटन दबा दिया। जैसे सेम बटन दबाया, बल्ब फिर से ऑफ हो गया। इसका मतलब इस पूरे सिचुएशन में आप देख रहे थे, बल्ब ग्लो तभी कर रहा है जब दोनों रिवर्स ऑर्डर में। सेम चीज तो है, एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल देखो, ए और बी जब अलग होते हैं तो ये आउटपुट क्या आता है, 1। आउटपुट लो कब आता है, जब दोनों सेम होते हैं। ये एक्सॉर गेट ही तो है, राइट, सिंपल सा। तो आपका आंसर क्या होगा, एक्सॉर। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज और होती है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है जब दोनों सेम पोजीशन में हो तो बल्ब ग्लो करे, और अपोजिट में हो तो बल्ब ऑफ हो जाए, तो वो एक्सनॉर गेट हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, बट ऑप्शंस के अंदर एक्सॉर और एक्सनॉर दोनों में से कोई एक ही चीज दिखेगा, राइट। तुमको ऐसा लगता है मैं पढ़ाता नहीं, कहानी वहानी सुनने आते हो, करे कोई सर हॉरर स्टोरी सुना दीजिए सर, सबकी अलग अलग फरमाइश है। बहुत ही बढ़िया। तो ये आपके पास एक्सॉर गेट है। अच्छा, इस क्वेश्चन का बताओ, इफ वी हैव 4 वेरिएबल देन टोटल डिफरेंट एक्सप्रेशन वी कैन फॉर्म। बहुत ही बढ़िया। देखो, कुछ नहीं सर, अगर n वेरिएबल है तो 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं। 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 4 या 2 रेज टू पावर 16। 2 रेज टू पावर 16 को 2 रेज टू पावर 6 डॉट 2 रेज टू पावर 10 तोड़ सकते हो। 2 रेज टू पावर 6 को हमने बोल दिया 64, 10 को हमने बोल दिया k। 64 किलो, या फिर आप इसको 1024 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर मिल जाएगा। इतने डिफरेंट एक्सप्रेशन हो सकते हैं।
2 raised to power n। 2 की पावर 4 जो होती है ना, ये 16 होती है ना, 2 raised to power 16, तो 64k। आई थिंक के लगाना भूल गए आप लोग। एक्सप्रेशन, हाँ मिनिमाइज एक्सप्रेशन है, टोटल डिफरेंट एक्सप्रेशन, वो भी कौन सा, मिनिमाइज की बात हो रही है। तो एक्सॉर मारना तब भी सुजात्रा, अगर दोनों ही दिख गया तब भी एक्सॉर मार के आना, वैसे दिखेगा नहीं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किया है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं डुअलिटी से रिलेटेड, और पर डुअलिटी से रिलेटेड हमारा डिस्कशन होगा कल हम डिस्कशन करेंगे डुअलिटी से रिलेटेड। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कल जो हमारा डिस्कशन होगा वो किससे, डुअलिटी, और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि वैसे बूलियन अलजेब्रा पे जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा से हम बेटर है कि हम क्वेश्चन को के मैप से सॉल्व करेंगे। और मेरा पर्सनली अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप लोगों को भी के मैप की तरफ करना चाहिए। सर के का मतलब कर्नऑफ मैप, अभी बता दूं, अभी करा देता हूं। ठीक है भाई साहब, अब सुनो एक बार, थोड़ा सा ड्युअलिटी बता ही देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनो, एक चीज समझना, बड़ा सिंपल सा, डुअलिटी भी ऐसा नहीं कि कोई क्रांतिकारी चीज है, समझिएगा। अगर मैंने ट्रुथ टेबल बनाया है, एक ट्रुथ टेबल बना रहा हूं, और ये ट्रुथ टेबल है इस चीज का, एंड गेट का। हाँ हाँ, स्टोरी भी सुनाऊंगा, रुक जाओ। क्या हो गया? खाना बनाना है हर्ष, कोई बात नहीं, एक बार सुन लो, बस एक लाइन तो सुन लो इसका। ए बी 0 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ए बी मैंने लिखा, एक बस एक लाइन बोलना चाह रहा हूं, सुनिएगा। 0 1 1 0 और 1 1। नहीं, इसको छोड़ देता हूं। अब समझो एक बार, ध्यान से समझना, पहले ध्यान से समझो मेरी एक बात को, ध्यान से समझो पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इससे पहले, कभी भी कोई लॉजिक अगर आप लिखते हो ना, राइट, टीओसी क्लास कैंसिल, हाँ मुझे नहीं पता, अभी बच्चों ने बताया टीओसी कैंसिल हो गया, तो मैं थोड़ा सा करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। समझो, कभी भी आप दुनिया में कोई लॉजिक को लिखते हो ना बेटा, लॉजिक को, कोई भी लॉजिक को लिखने के 2 तरीके होते हैं। कभी भी कोई लॉजिक को लिखने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है लॉजिक को, या तो वो लॉजिक पॉजिटिव लॉजिक होगा, या फिर वो नेगेटिव लॉजिक होगा। कोई भी लॉजिक 2 ही हो सकते हैं, तो पॉजिटिव लॉजिक होगा या फिर नेगेटिव लॉजिक होगा। अब देखो सर, पॉजिटिव लॉजिक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव लॉजिक का मतलब होता है, अगर आपने 1 को हाई वोल्टेज से लिखा है, अगर 1 को हाई वोल्टेज से लिखा एज कंपेयर टू 0, तो उसको हम पॉजिटिव लॉजिक बोलते हैं। पॉजिटिव लॉजिक का वोल्टेज के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से कोई लेना देना नहीं। पॉजिटिव लॉजिक का बस इतना मतलब है कि 1 को हाई वोल्टेज से लिखना एज कंपेयर टू 0, राइट। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे समझिएगा, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया सिंपल, कि अगर मैंने 1 को 10 वोल्ट से लिख रहा हूं, और 0 को अगर मैं 5 वोल्ट से लिख रहा हूं प्लस का, पॉजिटिव लॉजिक है कि नेगेटिव लॉजिक है? सर पॉजिटिव लॉजिक है, राइट। अगर मैं 1 को, एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, अगर 1 को मैं 0 वोल्ट से लिख रहा हूं और 0 को मैं -5 वोल्ट से लिख रहा हूं, तो देखो -5 की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू 0, इसका मतलब 1 हाई वोल्टेज से लिखा जा रहा है एज कंपेयर टू 0, तो ये भी आपके पास कौन सा लॉजिक है? पॉजिटिव लॉजिक। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए मैं 1 को -5 वोल्ट से लिख रहा हूं और 0 को -10 वोल्ट से लिख रहा हूं, कौन सा लॉजिक है? पॉजिटिव या नेगेटिव? सर ये भी पॉजिटिव लॉजिक है। क्यों पॉजिटिव लॉजिक है? क्योंकि स्केल में देखो 1, भाई स्केल में जब लिखोगे -5 इधर आएगा, -10 इधर आएगा,
तो -5 बड़ी है एज कंपेयर टू व्हाट -10। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता वो वोल्टेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इससे कोई लेना देना नहीं है लॉजिक का लेना देना बस इससे है कि 1 को अगर हाई वोल्टेज से लिख रहे हो एज कंपेयर टू 0 तो वो हमेशा पॉजिटिव लॉजिक कहलाएगा। सिंपल सा मैथ, सिंपल कंक्लूजन है। ठीक है सर। तो नेगेटिव लॉजिक क्या होता है? देखो नेगेटिव लॉजिक इसका उल्टा, अगर हम 1 को लो वोल्टेज से लिख रहे हैं एज कंपेयर टू 0 को अगर हम हाई वोल्टेज से लिख रहे हैं, 1 को हम लो वोल्टेज से लिख रहे हैं एज कंपेयर टू 0, यानी 0 को हमने लिखा हाई वोल्टेज से और 1 को लिखा हमने लो वोल्टेज से, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोलते हैं नेगेटिव लॉजिक। क्या बोलते हैं? नेगेटिव लॉजिक। राइट, सिंपल ये नेगेटिव लॉजिक है। सर कुछ एग्जांपल दे दो, ये लो समझो इधर। मान लो मैंने 1 को लिखा +5 वोल्ट से और 0 को लिखा +10 वोल्ट से। मैंने बोला पॉजिटिव लॉजिक है कि नेगेटिव लॉजिक है? सर डेफिनेटली ये नेगेटिव लॉजिक है। कैसे पता नेगेटिव लॉजिक है? क्योंकि 0 को ज्यादा वोल्टेज से लिखा जा रहा है एज कंपेयर टू 1, ये नेगेटिव लॉजिक है। अगर मैंने बोला सिंपल एक चीज, अगर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं और मैंने लिखा 1 को मान लीजिए 0 वोल्ट से और 0 को लिखा +5 वोल्ट से, बता सकते हो पॉजिटिव लॉजिक है कि नेगेटिव लॉजिक है? हाँ, 1 को 5 और 0 को 10 तो नेगेटिव लॉजिक हो गया ना सौम्या। आपने 0 को ज्यादा वोल्टेज से लिख रहे हो ना। सर ये भी क्या है? ये नेगेटिव लॉजिक। कैसे? देखो नेगेटिव लॉजिक पॉजिटिव लॉजिक में इतना क्यों कंफ्यूज हो रहा है भाई? सिंपल सी स्टेटमेंट है, 1 को अगर लो वोल्टेज से लिखा जा रहा है एज कंपेयर टू 0 तो नेगेटिव लॉजिक, 1 को हाई वोल्टेज से लिखा जा रहा है एज कंपेयर टू 0 पॉजिटिव लॉजिक। तो देखो 1 को लो वोल्टेज, 0 को बड़ी वोल्टेज से लिखा जा रहा है। मान लो एक और एग्जांपल दे दिया, 1 को लिख दिया मैंने -10 वोल्ट से और 0 को लिख दिया -5 वोल्ट से। बताओ -5 वोल्ट की वैल्यू बड़ी होती है माइनस में, है ना? ये भी नेगेटिव लॉजिक है। इसका मतलब वो वोल्टेज पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इससे कोई लेना देना नहीं, कंपैरेटिव टर्म्स में बात होती है। ठीक है सर। यही पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करना या नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक में कन्वर्ट करना, यही नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक और पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करना ही कहलाता है क्या? डुअल। क्या कहलाता है? डुअल। सिंपल। अब अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, 1 को 0 और 0 को 1 को आपस में रिप्लेस कर दो। 1 को 0 और 0 को 1 आपस में क्या करो? रिप्लेस कर दो। सिंपल। ठीक है सर। जैसे मान लीजिए मैंने एक टेबल बनाया और एंड गेट का, पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट का टेबल बनाया। एंड गेट के टेबल में देखो y क्या बनेगा? ये 0.00 0.10 1.00 1.11। और मैंने आपको बोला एक चीज सिंपल कि सर इस पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करो। चैप्टर कंप्लीट होने पे आता है, राइट? मैं शेयर करवाऊंगा आपको, राइट? पूरे मिनिमाइजेशन का, के मैप का और इसका दोनों का मिला के, राइट? वैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे सर। अगर मैं पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करूं तो देखो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल कन्वर्ट करना है, राइट? तो देखो 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 1 1 0 0 1 और 0 0, और ये बन गया आपके पास क्या? A। और देखो ये आउटपुट अगर बनाते हो तो क्या बनेगा? वो 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 1 का 0। मैंने बस इस टेबल में 1 का 0 0 का 1 4 2 का 1 1 2 का 4 माय नेम इज लखन वो वाला कर दिया। सिंपल का 0 को 1 से रिप्लेस कर दिया, 1 को 0 से रिप्लेस कर दिया। इस पूरे टेबल में यही टेबल बनेगा। अब अगर ये एंड गेट है तो ये क्या है बताओ भाई? हमने इसको डुअल किया, ये एंड गेट था तो ये क्या बन जाएगा? ये किसका टेबल है बताओ? यार सिर्फ 2-3 ही लोग बता रहे, बाकी के बता ही नहीं पा रहे। पहली क्लास याद है तुमको? एक प्रॉमिस दिया गया था कि लाइव आना है, रिकॉर्डेड में नहीं देखना है, इससे कुछ होगा तो नहीं, पर इससे आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत फर्क पड़ेगा। याद आया फर्स्ट क्लास? जो बच्चे रिकॉर्डिंग में शिफ्ट हो गए उनको मैं बोल रहा हूं, समझ जाओ। ये आपकी आदत बता रहा है। मेरा काम देखो, मैं फिर बता रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
पर ये आपके मेंटल लेवल की आदत बता रहा है और मैं उस आदत से फाइट करने के लिए आपको बोल रहा हूं, सिंपल। सर ये बन जाएगा क्या, और गेट बन गया। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि 0 का डुअल क्या है, आप बोलोगे 1 है। कोई आपसे पूछे 1 का डुअल क्या है, आप बोलोगे 0 है। आपसे कोई पूछे A डॉट B एंड गेट का डुअल क्या है, आप उसको बोलोगे A ऑरिंग B। कोई आपसे पूछे A ऑरिंग B का डुअल क्या है, आप उसको बोलोगे A डॉट B। आपसे कोई पूछे एंड गेट का डुअल क्या है, आप उसको बोलोगे और गेट है। आप उससे कोई पूछे डॉट का डुअल क्या है, आप उसको बोलोगे प्लस है। डॉट का डुअल प्लस है, सिंपल। उल्टा नहीं है, वेरिएबल कभी चेंज नहीं हो रहा है। ए है तो ए ही है, बी है तो बी है, बस डॉट प्लस बन गया, प्लस डॉट बन गया। वेरिएबल इज नॉट गोइंग टू चेंज। वेरिएबल को भी चेंज कर दोगे तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? 0 का डुअल 1, 1 का डुअल 0, राइट। एंड का डुअल और। इसी तरीके से अगर चीजें समझ में आ रही है, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ नेंड का डुअल क्या होगा, नेंड का डुअल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट कहां हो रहा है यार, अभी समझाऊंगा। वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट में तो वेरिएबल भी चेंज हो जाता ना। नेंड का डुअल सन नॉर होगा। जैसे देखो ना, नेंड का मतलब क्या, ए डॉट बी का बार। इसका अगर आप डुअल कर रहे हो ना, तो ये ए ऑरिंग बी का बार, बस डॉट प्लस बन रहा है, प्लस डॉट बन रहा है, ये बार बार कहीं कुछ हटता नहीं। वही मैं बोल रहा हूं, वेरिएबल चेंज नहीं होता है। ऐसे नहीं कि एक ही जगह ये बार लिख दोगे, उधर नहीं। ए है तो उधर भी यही रहेगा, बस डॉट प्लस बनता है, प्लस डॉट बनता है, सिंपल सा कंडीशन ये है। 0 1 बनता है, 1 0 बनता है, बस सिंपल सा कंडीशन ये है। अगर मैंने आपसे पूछा बताओ भाई एक्सॉर का डुअल क्या होगा, अगर मैंने आपसे पूछा एक्सॉर का डुअल क्या होगा, तो एक्सॉर का डुअल एक्सनॉर होगा। मतलब सिंपल। मैंने आपसे पूछा बताओ बफर का डुअल क्या होगा, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है बफर का डुअल क्या होगा? नहीं यार, मैंने इन्वर्टर करते तो उल्टा हो जाता ना, बफर का बफर ही रहता है, इन्वर्टर का इन्वर्टर, वेरिएबल चेंज नहीं होता ना, इन्वर्टर का इन्वर्टर ही होगा। मतलब कहने का मतलब, अगर मैंने आपसे पूछा बताओ ए का डुअल क्या होगा, तो आप ए ही बताओगे। मैंने आपसे पूछा ए बार का डुअल क्या होगा, तो आप ए बार ही बताओगे, सिंपल। ए का डुअल ए ही होगा, ए बार का डुअल ए बार ही होगा, सिंपल। इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब करते कैसे, समझो एक मिनट, समझो समझो समझो। अगर मैंने आपसे पूछा, जैसे एक देखो ए का डुअल ए क्यों बता रहा हूं, अगर ए है तो ये ए डॉट 1 होगा डुअल के लिए, और इसका अगर डुअल कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे? ए डॉट 1 है सर, 1 का 0 होता है, 0 का 1 होता है, वेरिएबल चेंज नहीं होता, डॉट का प्लस, प्लस का डॉट होता है। तो इसको जब आप चेंज करोगे डुअल बनाने के लिए, तो क्या करोगे कि सर ए एज इट इज रहेगा, डॉट विल बिकम प्लस और 1 विल बिकम 0, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, ए। इसलिए तो मैंने बोला था ए का डुअल ए ही होता है, इसलिए तो मैंने बोला था ए का डुअल ए ही होता है। ए प्लस 1 नहीं यार, ए प्लस 1 करोगे तो वो तो गलत हो जाएगा ना रितु। सर मेरे को ये सब समझ में नहीं आ रहा, मेरे को बताओ करना क्या है, राइट? तो समझो, अगर मान लो मैंने कोई फंक्शन दिया ऐसा, ए बी प्लस सी डी ई, और मैंने बोला भाई इसका डुअल कैलकुलेट करके बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी प्लस ई, ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी प्लस ई, सिंपल, ये डुअल होगा।
यही होगा, सिंपल। मान लो मैं एक क्वेश्चन आपसे देता हूं ऐसा, एक फंक्शन है ए बी का बार प्लस सी डी ई का बार, और मैंने पूछा बताओ भाई इसका डुअल निकालो। वेरिएबल को कुछ चेंज नहीं करना, डॉट को प्लस, प्लस को डॉट बनाना है, तो देखो ए प्लस बी, ये प्लस है तो ये बन जाएगा डॉट, बना दो बोले, ये बन जाएगा क्या, सी प्लस डी प्लस ई, बार चेंज नहीं होगा कुछ, सिंपल। नहीं यार एसओपी पीओएस क्यों कोरिलेट कर रहे हो इसको, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। डॉट को प्लस लिखना होता है, प्लस को डॉट लिखना होता है, वेरिएबल को चेंज बार बार कहीं लिखा हुआ है उसको कोई बदलना नहीं होता है, सिंपल है कि नहीं, सिंपल। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके बता सकते हो। एक बार जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए। देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, देखो डुअल, तो क्या करोगे ऐसा, सर ए प्लस बी प्लस सी बार डॉट डी प्लस ई प्लस एफ डॉट जी प्लस एच बार। मैंने कोई वेरिएबल चेंज नहीं किया, बस डॉट को प्लस, प्लस को डॉट बनाया, यही तो डुअल कहलाता है, यही तो क्या कहलाता है, डुअल। ठीक है, अब एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं सेल्फ डुअल। क्या बोलते हैं, अगर आपने कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का आपने डुअल किया और डुअल करने पर भी फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, जब भी कभी किसी फंक्शन को आपने डुअल किया और डुअल करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो भाई इसको हम बोलते हैं सेल्फ डुअल। क्या बोलते हैं, सेल्फ डुअल। अरे दुश्मन, क्लियर है मेरी बात, दो बार डुअल करने पर तो फंक्शन आएगा ही आएगा, बट कहने का मतलब ये है एक ही बार आपने डुअल किया, डुअल से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा फंक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ डुअल। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ही दिया था ए, और मैंने पूछा था ए का डुअल क्या होगा, तो आपने क्या बोला था, ए का डुअल ए ही होता है, इसका मतलब ये सेल्फ डुअल फंक्शन है। इसका डुअल लेने पर भी यही फंक्शन बनता है, यानी एफ एक फंक्शन है जिसको अगर ए कर दिया तो उसका डुअल भी क्या बनेगा, यही बनेगा। सिंगल वेरिएबल दूसरे भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर होता क्या है एक्चुअली में सेल्फ डुअल और क्या होते हैं सर, तो ये एक्सप्रेशन, ये डिस्कशन अपन करेंगे कल। अभी बस आपको इतनी सी चीज याद रखनी है, पूरा डिस्कशन कल वापस से होगा। अभी बस आपको इतना सा याद रखना है कि सर 0 का डुअल 1, 1 का डुअल 0, ए बी का डुअल ए प्लस बी का डुअल ए बी, यानी एंड का डुअल और, नेंड का डुअल नॉर, एक्सॉर का डुअल एक्सनॉर, और बफर का डुअल बफर ही होता है, इन्वर्टर का डुअल इन्वर्टर ही होता है। बस इतनी सी चीज याद रखनी है आपको। इतना याद रहेगा क्या, अगर इतना याद रहेगा तो दोस्तों हम मिलेंगे कल की क्लास में। बफर इन्वर्टर तो वही तो ए है, तो बफर ही तो है, इन्वर्टर ए बार है तो इन्वर्टर ही है, उसका भी तो ए बार ही होता है। हाँ, तो दोस्तों आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा यहीं पर की जाती है। मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम पर। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद दोस्तों। एक बार सब कमेंट में भी जय हिंद लिख दो यार, जय हिंद तो लिखना बनता है सबका, है कि नहीं। देश सर्वोपरि, जय हिंद। बहुत ही बढ़िया, और हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू, थैंक यू।